हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट 6 को। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सेपरेट रीजन ऑफ द ब्रेन लोकेटेड बिहाइंड द मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड द पोन्स इज कॉल्ड द डैश। देखो यहाँ पे बात हो रही है कि अ सेपरेट रीजन ऑफ द ब्रेन की, हमारे ब्रेन की एक सेपरेट रीजन की जो कि लोकेटेड होता है मेडुला के पीछे। ठीक है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? देखो, पहले तो मैं आपको ये इमेज दिखा दूँ। ये इमेज है, इसमें हम देखते हैं मेडुला कहाँ पर है। तो देखो, मेडुला ऑब्लोंगाटा यहाँ पर दिख रहा है। तो इसके, इसने बोला बिहाइंड में, इसके पीछे की साइड में। तो देखो, इसके पीछे की साइड में हमको ये क्या दिख रहा है? सेरेब्लम। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सेरेब्लम। ऑप्शन नंबर 3 में हमको दिख रहा है सेरेब्लम, तो हम ये हमारा जो आंसर है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो, एक चीज याद रखेंगे, सेरेब्लम इसको ना लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है। यहाँ पे मैं लिख दूं लिटिल ब्रेन। ठीक है, अच्छा देखो, यहाँ पे अगर बात हुई है ब्रेन की ना, तो एक करेंट से याद रखेंगे। देखो, जो हमारा जो ब्रेन होता है ना, उसका जो वेट होता है वो कितना होता है? तो देखो, हमारे ब्रेन का वेट होता है 1300 से 1400 ग्राम के बीच में। ग्राम याद रखेंगे, जो इसकी यूनिट है वो ग्राम है। ठीक है, सो एक जो नॉर्मल जो मनुष्य का जो मनुष्य के जो ब्रेन का जो वेट होता है ना, वो 1300 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अगर आप सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें सारे ही प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं और कुछ वैसे क्वेश्चन होते हैं जो आने के चांसेस हैं अभी आपके एग्जाम में। तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इवन अगर आपका कोई फ्रेंड गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, तो आप उसको ये चैनल शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इस चैनल में मुझे अपने कंटेंट में कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है, तो आप वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग म्यूजिशियंस इज रिलेटेड टू फ्लूट। देखो, इनमें से कौन सा जो म्यूजिशियन हो फ्लूट फ्लूट बजाता है? तो देखो, फ्लूट जो बजाते हैं वो है हरि प्रसाद चौरसिया। इनकी इमेज आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, हरि प्रसाद चौरसिया ये फ्लूट बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। याद रखना इजी है। देखो, जो भगवान कृष्ण थे वो बांसुरी बजाते थे। ठीक है, और भगवान कृष्ण को हरि भी बोला गया है। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं। इसको सिर्फ रिलेट करने के लिए मैं बता रही हूँ कि हरि प्रसाद चौरसिया ये फ्लूट यानी कि बांसुरी बजाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राधे श्याम बार्ले वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री इन 2021 फॉर प्रमोटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स पंथी फोक डांस। देखो, बात यहाँ पे हो रही है, राधे श्याम बार्ले को अवार्ड दिया गया, पद्मश्री दिया गया था 2021 में। ठीक है, और किसके लिए दिया गया था? इनको दिया गया था पंथी फोक डांस के लिए। तो ये जो पंथी फोक डांस है ना, ये कहाँ का है, किस स्टेट से रिलेटेड है? तो देखो, ये जो पंथी फोक डांस है ना, ये हमारा छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर तीन तीन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आप थोड़ा सा इमेज में देखिए, तो यहाँ पे जैसे कुछ लोग हैं खड़े, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैठे हुए हैं, खड़े नहीं है। इसके ऊपर फिर कुछ और लोग हैं, फिर उसके बाद कुछ और लोग हैं, फिर इसके ऊपर एक और लोग हैं। ठीक है, तो देखो, कहीं भी आप अगर ऐसा डांस देखते हैं कि लोग के ऊपर कुछ लोग बैठे हैं या चढ़े हैं, फिर कुछ इस तरह से, तो आप समझ जाइए कि ये जो डांस है ना, ये कौन सा डांस फॉर्म है? तो ये फोक डांस, ये है पंथी फोक डांस फॉर्म। ठीक है, और रिलेटेड कहाँ से हो जाएगा? छत्तीसगढ़ से हो जाएगा। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, कुछ एडिशनल रिलेट करें क्या हम छत्तीसगढ़ से? देखो, छत्तीसगढ़ में ना एक नेशनल पार्क है, गुरु घासीदास। ठीक है, ये याद रख सकते हैं। और गुरु घासीदास से आप एक चीज और याद रखते हैं, सतनामी पंथ की स्थापना ना जो गुरु घासीदास है ना, इन्होंने ही की थी। इनके नाम पर ही नेशनल पार्क का नाम रखा गया। ठीक है, और इसकी स्थापना इन्होंने वैसे की थी, सतनामी आंदोलन की स्थापना 1820 में। देखो, आप यहाँ पे क्या याद रखेंगे? पहला याद रखेंगे नेशनल पार्क गुरु घासीदास, और गुरु घासीदास का संबंध छत्तीसगढ़ से, ये याद रखेंगे। और सतनामी आंदोलन की स्थापना गुरु घासीदास ने ही की थी, ये इतना याद रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू चेयर अ मीटिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन वर्चुअल मोड। देखो, ऐसे कौन से फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जिन्होंने यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की वर्चुअल मीटिंग की है पहली बार? ठीक है, तो ऐसे जो प्रधानमंत्री बन गए हैं वो बन गए हैं नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन नंबर 4 में हमको दिख रहा है ना, नरेंद्र मोदी जी, तो ये करेक्ट हो जाएगा। हालांकि अच्छा, एक चीज आप ये भी देखेंगे कि किस तरह से जो हमारा देश भारत है ना, वो
डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है, हर चीज़ें डिजिटलाइज होती जा रही है। ठीक है, तो इससे भी थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि पहले के टाइम में इतना चीज़ें इतना डिजिटल नहीं थी, बट अब क्या है कि जो भारत है डिजिटल की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो इससे रिलेट करके आप याद मतलब इसको इस खुद में सोच सकते हैं कि जो इसका आंसर है, इसका जो आंसर नरेंद्र मोदी जी होगा। ठीक है। अच्छा देखो, नरेंद्र मोदी जी ना 14th नंबर के प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, कौन से नंबर के? 14th नंबर के प्राइम मिनिस्टर है। और ये ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए जिन्होंने यूएनएससी की काउंसिल की जो मीटिंग है ना, इन्होंने वर्चुअल मोड में की, यानी कि वो खुद वहां नहीं गए हैं, ऑनलाइन मोड पर इन्होंने वहां पर इस मीटिंग को अटेंड किया है। ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे बात हो रही है ना यूएनएससी की। यूएनएससी फुल फॉर्म आपके क्वेश्चन में दिया है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। देखो, यूएनएससी की जो स्थापना हुई थी ना, ये हुई थी 1945 में। और इसमें टोटल ना 15 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि जो 5 होते हैं वो परमानेंट होते हैं, और जो 10 होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं। ठीक है, नॉन परमानेंट। तो ये याद रखेंगे, टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक एस्टेब्लिश्ड एज द कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट ऑफ संगीत नाटक अकेडमी। देखो, कौन सी ईयर में जो ये हमारा है ना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक, इसको इस्टेब्लिश किया गया था? तो देखो, इसको एस्टेब्लिश किया गया था सन 1964 में। ऑप्शन नंबर 2 में हमको दिख रहा है 1964, ये करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, कथक ये जो डांस है कहाँ से संबंधित डांस फॉर्म है ये, एक तरह से ये हमारा, तो ये जो हमारा कथक डांस फॉर्म है ये रिलेट हो जाएगा हमारे यूपी से। ठीक है, और यूपी से कुछ पर्सनैलिटीज भी है जो कथक डांस से जुड़ी हुई है। ये कौन कौन से हैं? तो देखो, जैसे कि शंभू महाराज है, लच्छू महाराज है, विरजू महाराज है, ये सारे ही हमारे संबंधित हो जाएंगे यूपी से, कथक डांस से। ठीक है, तो ये सारे आप याद रखेंगे। टोटल 8 क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which state has India's first International Institute of Advanced Virology, the first phase of which was inaugurated in October 2022। तो क्या यहाँ पे बात हो रही है ना इंडिया का पहला इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी का, जो कि जिसका कि फर्स्ट फेज है ना, इसको इनॉग्रेट किया गया था 2020 में। तो ये है कहाँ पर? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी कहाँ पर है ये? तो ये है हमारा स्थित केरल में। ठीक है, अब केरल में भी कहाँ पे है? तो ये है तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, तिरुवनंतपुरम क्या है? ये केरल की कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस डिड द स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस अकर? देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस ये कौन से सेशन में इसको स्प्लिट किया गया था, इसको डिवाइड किया गया था? तो देखो, इसको ना सूरत सेशन 1907 में स्प्लिट किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में हमको दिख रहा है सूरत सेशन 1907। तो इसमें इसको स्प्लिट किया गया था, दो भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया था। कौन से दो भाग थे ये? मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ। एक था ये नरमपंथी, ठीक है, नरमपंथी, और एक था ये गरमपंथी। ठीक है, अच्छा आईएनसी की स्थापना कब हुई? तो देखो, ये हुई थी 1885 में। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा आईएनसी के पहले अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी? तो अगर आपको ये पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये चीज़ भी याद रखिए, अगर आप एक कमेंट करते हैं ना, तो जो चीज़ें आप लिख देते हैं ना, वो चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद रहती है। ठीक है, तो अगर आप लिखते हैं तो इसमें आपका भला है। ठीक है, क्योंकि इस बहाने आप सर्च कर पाएंगे, और सर्च की जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, लिखते हैं, तो वो चीज़ें क्या हो जाती है, आपको लंबे टाइम के लिए याद रह जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज मेंशन दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस? देखो, बात यहाँ पे हो रही है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में ये बताया गया है कि हमें जो सार्वजनिक संपत्ति है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसकी रक्षा करनी चाहिए, और हिंसा से दूर रहना चाहिए। और ये सारे मतलब ये सारी चीज़ें जो हमारा है ना, ये नागरिक का कर्तव्य होगा। तो ऐसा किस आर्टिकल में बताया गया? तो देखो, इसको बताएगा आर्टिकल 51A के फर्स्ट में बताया गया है।
कि हर नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करे, हिंसा से दूर रहे, ठीक है। अच्छा, याद रखेंगे हमारा जो मौलिक कर्तव्य है ना, टोटल कितने हैं हमारे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज टोटल हमारे कितने हैं, तो ये है 11, ठीक है, याद रखेंगे इसको। और चौधरी स्वर्ण सिंह समिति ये भी याद रखेंगे, ठीक है, जो कि इसी से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उपारिका वर्ड डैश। देखो उपारिका क्या था, तो जो उपारिका है ना वो गुप्ता डायनेस्टी में ना, जो वहाँ के जो गवर्नर्स होते हैं ना उनको उपारिका कहा जाता था, गुप्ता डायनेस्टी के गवर्नर्स को। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में ही हमको गवर्नर दिख रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एसएससी एंड ऑल्सो फॉर यूपीएससी, क्योंकि ऐसे वन लाइनर फॉर्मेट में दे देता है क्वेश्चन, सिर्फ ये जानने के लिए कि क्वेश्चन कि स्टूडेंट ने किसी क्वेश्चन को या किसी आंसर को कितने डीपली तरह से पढ़ा है, ठीक है। तो आप ये याद रख सकते हैं। और बाकी जो उपारिका था वो क्या था, गवर्नर्स थे गुप्ता डायनेस्टी में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन वाज द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी फॉर्म्ड, ठीक है। तो देखो टिस्को, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1907 में, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखेंगे, जो हमारा सूरत सेशन हुआ था वो भी 1907 में हुआ था, ठीक है। और टिस्को की स्थापना ये भी 1907 में हुआ है, दोनों याद रखना इजी है रिलेट करके, ठीक है। ठीक है, अब देखो टिस्को, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, टाटा आयरन स्टील कंपनी, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म हमें ये क्वेश्चन में ही दी हुई है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच ईयर डिड द इंडियन पार्लियामेंट पास द सिटीजनशिप एक्ट। तो देखो सिटीजनशिप एक्ट कब कब पास किया गया था इसे, तो इसको पास किया था 1955 में, ये याद रखेंगे, ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा SGSY मीन्स स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड सिंस डैश एज अ मेजर एंटी पॉवर्टी स्कीम फॉर द रूरल पुअर इन इंडिया। देखो बात हो रही है SGSY स्कीम की, यानी कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार स्कीम की, योजना की, ठीक है। तो इसको कब लाया गया, तो इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1999 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा देखो इसका जो उद्देश्य था ना लाने का, वो ये था कि जो भी गरीब परिवार के लोग हैं ना उनको इजीली लोन मिल सके, ताकि उनको गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर लाया जा सके। और इसमें कुछ टाइमिंग पीरियड भी दिया गया था कि 3 वर्ष के अंदर गरीबी रेखा से उनको ऊपर लाया जाए, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द विरूपाक्षा टेम्पल ऑफ हम्पी वॉज डेडिकेटेड टू लॉर्ड डैश। देखो हम्पी का जो विरूपाक्ष टेम्पल है कौन से गॉड को समर्पित है, तो ये डेडिकेटेड है गॉड शिवा को, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। जो हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है, और ये ना कर्नाटक के विजयनगर में स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा विजयनगर की स्थापना ये भी तो याद रखें ना, रखेंगे आप। विजयनगर की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने की थी, हरिहर और बुक्का ने की थी, हरिहर प्लस बुक्का ने की थी 1336 में, ये भी याद रखेंगे। ये एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना और कहाँ पर है, ये कर्नाटक में है, ये सारी चीजें मतलब, ठीक है। और ये दोनों भाई कौन से वंश से थे, तो ये थे संगम वंश से, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजनशिप। देखो सिटीजनशिप के फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड कौन सी कमिटी है, तो ये है वर्मा कमिटी। हालांकि चौधरी चरण सिंह समिति भी आप याद रखेंगे, इसके अलावा वर्मा समिति या फिर वर्मा कमेटी भी आप याद रखेंगे, ठीक है। दोनों ही रिलेटेड हो जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज से। टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं, 11 है। इसको कहाँ से लिया गया है, तो इसको रूस से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज सेट अप बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया। देखो नेशनल कमीशन, राष्ट्रीय जो आयोग है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2000 में, ठीक है। कब हुई थी इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना की गई थी 2000 में। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG रेस्पॉन्सिबल। CAG के
किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो ये होता है प्रेसिडेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में हमको प्रेसिडेंट दिख रहा है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा देखो, एक याद रखिए, अच्छा हमारे जो अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट है ये कौन है, ये है द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि दूसरी महिला राष्ट्रपति है और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, याद रखेंगे, दोनों पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है। दूसरी राष्ट्रपति है और पहली महिला राष्ट्रपति है। अच्छा तो यहाँ पे पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो ये थी प्रतिभा पाटिल। ठीक है, और उसके अलावा आदिवासी की बात हो रही है तो ये है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और देखो सीएजी टर्म आया ना, तो इससे रिलेटेड दो आर्टिकल मैं आपको बताती हूँ। आर्टिकल एक है 148, जिसमें कि जो हमारे सीएजी ना उसकी नियुक्ति, उनकी जो शपथ है और उनकी जो सेवा है, सेवा की जो भी शर्तें हैं उस वो इससे रिलेटेड है। और एक आर्टिकल 149 भी है, ये भी इनसे ही रिलेटेड है। इसमें क्या बताया गया है कि इनके जो भी ड्यूटीज़ हैं, इनके पास जो भी पावर्स है सीएजी के पास, ठीक है, ये बताया गया है, तो आप ये याद रख सकते हैं। और इसके अलावा अभी वर्तमान में सीएजी कौन है हमारे, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आप। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन यूनियन टेरिटरीज हैज़ द स्मॉलेस्ट लैंड एरिया। कौन से यूनियन टेरिटरी का जो एरिया है सबसे स्मॉल है, तो ये है हमारा लक्षद्वीप। दिल्ली नहीं सोचेंगे आप, ठीक है, लक्षद्वीप है ये। अच्छा, लक्षद्वीप में टोटल ये 36 आइलैंड्स हैं यहाँ पे, ये याद रखेंगे। कितने आइलैंड्स हैं यहाँ पे, टोटल 36 आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप में। और जिसमें से कि 10 या 11 ही ऐसे आइलैंड्स हैं जिसमें कि लोग रहते हैं, बाकी इसके अलावा और किसी में भी लोग नहीं रहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे ये। अच्छा, लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, ये है कवरत्ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोडियम इज केप्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल। सोडियम को कौन से तेल में रखा जाता है, तो देखो सोडियम को हमेशा केरोसिन या फिर मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा देखो, क्यों रखा जाता है, क्योंकि अगर सोडियम को हम रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पर भी बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील हो जाती है, तो इस चीज़ से बचाने के लिए हम इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉल्यूशन इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड। कौन से सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है कि देखो हमारे फूड में स्टार्च है या नहीं, इसके लिए कौन से सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए किया जाता है ये हमारा जो सॉल्यूशन है ये आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन विलियन। ठीक है, तो इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल्ले कराडी कडरकाली कुरुम्बारकली। देखो ये कुछ नाम दिए हुए हैं, बहुत डिफिकल्ट से नेम है, इसको सिर्फ आप देख सकते हैं। तो ये ट्राइबल डांस है एक तरह का। ठीक है, तो ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है, याद रखिए, कुछ जब अजीब से नाम हो ना तो ये मोस्टली मोस्टली रिलेटेड होते हैं केरला से या फिर तमिलनाडु से। ठीक है, अब देखो हमारे पास ऑप्शन में तमिलनाडु नहीं है, तो वी कैन से कि केरला ही होगा इसका आंसर, क्योंकि ऐसे नाम कुछ ना तमिल साइड में ही मिलते हैं। ठीक है, तो हालांकि वैसे ये तीनों ही केरल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा देखो, हमने 20 क्वेश्चन की सीरीज को कंप्लीट कर ली है, और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे। सो थैंक यू सो मच।